इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। शिशुपाल, नगर में, गांव में, चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को रवाना कर दो। पारितोषिक मिलेगा उन्हें स्वयं जरासंध के हाथों से, जो मुझे उस वृक्ष तक पहुंचाएगा। शीघ्रता लाओ शिशुपाल, ढूंढो उसे, ढूंढो उस वृक्ष को जिसके आसपास ही है मेरा वो शत्रु, वो यदुवंशी। कबीले में रहने को कहा था ना? चुपचाप कहां जा रहे हो एकलव्य? कहीं नहीं बाबा, हम बस जंगल जा रहे हैं निशाने का अभ्यास करने। वो क्या है ना, हमारा निशाना अभी तक उत्तम नहीं हुआ, इसीलिए। जाए? जाए नहीं, चलो आज मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं। मैं भी थोड़ा अभ्यास कर लूंगा इस शस्त्र के साथ। बाबा, सच तो ये है कि आप हमारी सुरक्षा हेतु जा रहे हैं। शस्त्र का अभ्यास करना तो केवल एक बहाना है ना। बाबा, आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस जंगल में सुरक्षित हैं। पत्तों की कहानी सुनी में। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ू। तुम्हें जहां जाना है जाओ, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। पर सुमेरु, एकलव्य स्वयं की रक्षा कर सकता है, बहादुर है वो। सुरक्षा करना और सुरक्षित रह पाना, ये दोनों अलग बातें हैं सिकोरा। एकलव्य सुरक्षा कर सकता है पर सुरक्षित रह नहीं पाता, और वो है मेरी चिंता। बचाओ! 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 कोई सहायता करो! बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! सहायता करो मेरी! बचाओ! क्या हुआ? वो देखो। ठीक है ना? क्या हुआ बाबा? सुमेरु, क्या हुआ? सुमेरु, क्या हुआ बाबा? बाबा बोलिए कुछ। जो भी इंसान ये बिना सर वाले को सबसे पहले देखता है, उसका यही हाल होता है। नरमुंड शैतान का श्राप है ये। तुम्हारे बाबा का सर आज रात्रि इनके शरीर से अलग होके चले जाएगा। नरमुंड शैतान के उस विशाल मंदिर में। इसका मतलब भागना, बचाओ, ये सब झूठ था। जानबूझ कर कहना तुमने मेरे बाबा के साथ? हाँ।
इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बाबा को ठीक किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बाबा, बाबा। बाबा? हाँ, मेरे बाबा सुदर्शन। हम नहीं करते हैं ये सब, हम तो स्वयं ही पीड़ित है। ये सब वो नरमुंड शैतान करवाता है हमसे। मेरा नाम स्कंद है। मैं और मेरे बाबा उत्तरी जंगल में रहते थे, पर एक दिन वो नरमुंड शैतानों ने हम पर हमला कर दिया। मैंने हाथ जोड़े, विनती की उससे। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने बाबा का सर चाहिए तो मेरा एक काम करो। कैसा काम? हर पूर्ण चंद्रमा मुझे उसे एक सर पहुंचाना है, और ऐसे ही करते करते मुझे उसे 101 सर पहुंचाने हैं। और जब मैं उसे 101 सर पहुंचाऊंगा तभी वो मेरे पापा का सर मुझे देगा। और पिछली कई पूर्णिमा मैंने उसे सर पहुंचाए हैं, पर इस बार तुमने रोक दिया। अब पता नहीं मेरे बाबा जीवित रहेंगे या नहीं। बाबा, अपने बाबा को जीवित रखने के लिए तुम किसी का भी बलिदान कर दोगे? अगर मेरे जगह तुम होते तो तुम क्या करते? नहीं बचाते अपने बाबा को? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और अपने बाबा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उस शैतान से लड़ पड़ता, मगर किसी और को हानि नहीं पहुंचाता। यही तो मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। अब मैं अपने बाबा को बचाऊंगा। उस शैतान से इनकी मुक्ति छीन कर लाऊंगा। तुम बताओ, कहाँ मिलेगा वो नरमुंड शैतान? नरमुंड मठ, गंगा नदी के उद्गम पर बनी एक गुफा। वहां तुम चले तो जाओ, पर वापस आ नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर आज तक जो भी गया है वो अपना सर लेके वापस नहीं आया है। अगर तुम्हें अपने बाबा को बचाना है तो वहां से मेरे बाबा का सर लाना होगा, वो भी रात होने से पहले। बाबा, आपको अपने एकलव्य पर विश्वास करना होगा। रात तक लौट आऊंगा। नरमुंड शैतान तक पहुंचने का सबसे तेज साधन क्या है? ये है अपरिचित जगहों में सावधानी सबसे ज्यादा रखनी चाहिए कृपया। सब कुछ अनजान होता है ऐसी जगहों में, और वहाँ आत्म सुरक्षा का एक पद स्मरण रखो। अनजान अपरिचित जगह, इससे पहले तुम्हें जाने तुम उसे जानो। बचा लिया। नरमुंड मंदिर के द्वार पर तो तुमने अपना सर बचा लिया, परंतु अंदर, मंदिर के अंदर बचा पाओगे अपना सर, अपना मुंड? नरमुंड मंदिर के संसार में तुम्हारा स्वागत है। मैं सुदर्शन नाम के आदमी का सर लेने आया हूं। ये मंदिर है, परंतु यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है। जीते जागते इंसान के सर का चढ़ावा। सर लेने आया हूँ।
शस्त्र की पहुंच बहुत है, हिलना मत। कहाँ है नरमुंड शैतान? ये शस्त्र मेरे ऊपर से हटा लड़के। मैं तो यहाँ केवल वही कर रही हूँ जो नरमुंड शैतान ने मुझसे कहा है। मैं सच कह रही हूँ। मैं तो स्वयं यहाँ अपने पति का जीवन और उनका सर बचाने के लिए आई हूँ। मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। यदि मैंने ऐसा किया तो वो नरमुंड शैतान मेरे पति को जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। परंतु मुझे अपने बाबा को बचाना है, कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, किंतु तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये थोड़ा कठिन होगा। नरमुंड शैतान का सर, उसका सर ही उसका अंत है। यदि तुमने उसका सर नष्ट कर दिया तो ये सारी माया नष्ट हो जाएगी, सब मुक्त हो जाएंगे। आओ। आओ जल्दी। देखो, ये मुंड तो तुम्हारे जैसा है। ये माया है उस शैतान की, जिससे सभी मुझे शैतान समझकर मुझे मार दे। अपने शस्त्र का प्रयोग करो और उस शैतान के माथे पर अपने शस्त्र से वार करो और उसके उस मुंड को नष्ट कर दो। तुमने इसका सर नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं किया? डरती थी मैं, और मेरे पास तुम्हारे जैसे शस्त्र भी तो नहीं थे, किंतु तुम्हारे पास ये शस्त्र भी हैं और उचित समय भी है। इससे पहले कि उसका शरीर यहाँ वापस आ जाए और हम सब उसकी मायावी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाए, तुम्हारे ये शस्त्र उठाओ और जल्दी से नष्ट कर दो उसके मुंड को। हाँ। हे ईश्वर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। नरमुंड के मुंड को नष्ट करने के लिए तुम अपने शस्त्र से केवल 3 बार वार कर सकते हो, और जितनी बार तुम्हारा वार चुकेगा उतनी बार तुम ये नरमुंड शैतान के इस धरती में धंसते चले जाओगे। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही अवसर है, और यदि इन 2 अवसरों में तुम उसके सर को नष्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारा अपना सर तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा। परंतु वो सर अपनी जगह से हट जाता है। ये कैसे हो सकता है? तुम अपने निशान से चूक रहे हो बच्चे। उसका सर अभी भी वहीं पर है। देखो, अभी भी वहीं पर है। शस्त्र लिए घूमते हो और एक सीधा सीधा निशान भी नहीं मार सकते। अब तुम्हारे पास केवल एक अवसर बचा है अपने आप को बचाने का, अपने बाबा को बचाने का अंतिम अवसर। नरमुंड शैतान खुद ही स्त्री है, इसी की माया है ये।
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पहले मुझे निकालो यहाँ से। स्कंद के पिता सुदर्शन कौन है? मैं हूँ सुदर्शन, मैं हूँ स्कंद का पिता। मुझे निकालो पहले यहाँ से, मैं हूँ सुदर्शन। मैं आप सबको वचन देता हूँ, आप सबको मैं मुक्त कर दूंगा, मगर अभी सत्य बोलिए, कौन है सुदर्शन? नहीं नहीं, मैं स्कंद का पिता हूँ। मैं हूँ स्कंद का पिता, मैं हूँ स्कंद का पिता, मैं हूँ स्कंद का पिता। मैंने आप सबको वचन दिया है ना, आप सबको मुक्त कर दूंगा मैं, मगर अभी सत्य बोलिए। आप सबको अपने जीवन का लोभ तो दिख रहा है, मगर मुझे दिख रहा है उस छोटे से बच्चे का दुख, जो अपने बिना सिर वाले बाबा को लेकर जंगल जंगल घूमता है, भूखा प्यासा, तो सिर्फ अपने पिता को जीवित रखने के लिए स्वयं मृत्यु के निकट चले जाता है। उस छोटे से बच्चे का दुख समझिए और सत्य बोलिए, कौन है सुदर्शन, स्कंद का पिता? मैं हूँ स्कंद का पिता, मुझे बचाओ, मैं हूँ स्कंद का पिता। मैं हूँ सुदर्शन, मैं हूँ सुदर्शन, मैं हूँ स्कंद का पिता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। स्कंद के पिता के आंखों में ही अपने बेटे की दुख भरी कहानी सुनकर आंसू आ सकते हैं। आइए, मैं आपको आपके शरीर के पास ले जाता हूं और आपके बेटे के पास भी। चलिए। सूर्यास्त तो हो गया है, इसी पर अंधेरा छा सकता है, और यदि चंद्रमा की रोशनी फैल गई तो शैतान अपना रूप ले लेगा। बाबा, बाबा कैसे हो? एकलव्य, बाबा मेरा, बाबा उठिए बाबा। बाबा आप ठीक है ना? मेरी हर प्रसन्नता और प्रसन्नता का कारण तुम हो एकलव्य। वैसे मैंने गलती की तुम्हारे साथ आकर। तुम सही कह रही थी सिकोरा, एकलव्य अब अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। हमारी भी तुम्हें रू